हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, हरे चैंट कृष्ण करने प्रभु के जी। लिए, करने के लिए। नया अध्याय, तीसवा अध्याय आज स्टार्ट हरे होगा। हरे कृष्ण। तो आज तीसरा अध्याय शुरू होगा। तो जिन जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेज करें। और यस, हरे कृष्ण। ओके, ऋचा माता जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अध्याय 30। भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। भगवान ने कहा, जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जा रहा है। तात्पर्य: महान राजनीतिज्ञ पंडित चाणक्य ने कहा है कि यदि कोई लाखों डॉलर भी खर्च करने को तैयार हो तो भी एक क्षण का समय यानी काल वापस नहीं पाया जा सकता। अमूल्य समय को बर्बाद करने से अकल्पनीय क्षति होती है। मनुष्य के पास जितना समय है उसे भौतिक या आध्यात्मिक कार्यों में सावधानी के साथ लगाना चाहिए। बद्ध जीव शरीर विशेष में एक निश्चित काल तक रहता है और उसी अल्प अवधि में मनुष्य को कृष्ण भक्ति पूरी करके काल के प्रभाव से छुटकारा पाना है। किंतु दुर्भाग्यवश जो कृष्ण भावनामृत में अपने को नहीं लगाते, वे अनजाने ही काल की प्रबल शक्ति के द्वारा उसी प्रकार बहा ले जाए जाते हैं जिस प्रकार वायु के द्वारा बादल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए, समझिए इस बात। आपका जन्म हुआ, आप स्कूल गए, बड़े हुए, किसी न किसी कार्य में लगे रहे, उम्र की सीमा आगे बढ़ती गई, बूढ़े हुए, और फाइनली फाइनल एग्जामिनेशन आएगा ही। बहुत लोगों का इस बीच ही कहीं पे फाइनल एग्जामिनेशन आ जाता है। सोच के देखिए, किसी का जन्म हुआ, बहुत शिशु को देखते हैं ना, जन्म होता है और चल जाता है। तो आवश्यक नहीं है कि आपको इतना बड़ा अवधि मिले। तो देखिए, समझने की बात यह है कि जीवन तो यही है। जीवन आपको फिर से दोहरा करके नहीं मिलेगा। अब देखिए क्या होता है कि इस जीवन में आपके पास निश्चित समय है। हर एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। आप वो पल किसके लिए लगा रहे हैं?
आप यकीनन वो पल को उपयोग कर रहे हैं। अब किसके लिए? प्रश्न बस इतना ही है, किसके लिए? ऐसा नहीं है कि उपयोग नहीं कर रहे, बोले हम तो समय बर्बाद कर दिए। बहुत लोगों से सुनते हैं ना, समय बर्बाद कर दिए। नहीं 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 नहीं, देखिए हम सदैव समय का उपयोग करते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, हम सदैव समय का उपयोग करते हैं। या तो भगवान के प्रिय बनने के लिए, या तो इस लक्ष्य से दूर होने के लिए। उपयोग तो सब कर रहे हैं। आपको जो पल मिला, ऐसा थोड़ी ना आपने वो पल कहीं पे छुपा दिया हो। अगर सपोज कीजिए कि आप सोते रह गए हैं, आपको सोने की आवश्यकता है, 4 घंटे आप सो रहे हैं, 12 घंटा, तो आपने क्या किया? आपने 8 घंटा कृष्णा के निकट जाने के लिए उपयोग नहीं किया। हमारा जीवन हमें प्राप्त ही हुआ है ताकि हम भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर लें। जो लोग इस जीवन का इस प्रकार उपयोग नहीं कर रहे, कृष्णा भी बोलते हैं भगवत गीता में, क्या? सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। कृष्णा बोलते हैं क्या सुबह कर लेना, शाम को कर लेना? 1 घंटे करके चल जाएगा, 6 घंटे करके चल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि देखिए सदैव तो कैसे होगा, हम सोते भी तो हैं। देखिए आप जो कुछ करते हैं, कृष्णा ने इसी श्लोक बात बताया, जो कुछ करते हैं, जो कुछ खाते हैं, जो कुछ दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, कृष्णा को अर्पित करते हुए करें। देखिए कृष्णा एकदम क्लियरली बोलते हैं, हमको है ना कम से नेगोशिएट नहीं करना। आप बोलिए कि हमको थोड़ा सा कम मिल जाए, नहीं, हमको चाहिए ही नहीं। अपूर्णता थोड़ी भी रहती है, वो भी असफलता ही होती। अशुद्धि थोड़ी भी रहती है, वो भी पूर्ण रूप से अशुद्धि ही होती है। ऐसे नहीं बोल सकते थोड़ी सी अशुद्धि रहेगी, है थोड़ी सी अशुद्धि रहेगी। अशुद्धि पूर्ण रूप से अशुद्ध कर देती है। आजकल जो भौतिक जगत वाले लोग हैं, वो इसी प्रकार से भ्रमित करते हैं। बोलते थोड़ी सी गलती कर लिया इसने, इस जीवन के लक्ष्य में अगर थोड़ी सी भी गलती कर लें तो वो अक्षम्य अपराध। और कोई क्षमा, अक्षम्य मतलब न क्षमा किया जाने वाला। और बाकी को छोड़ दीजिए, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। आप अपने आप को क्षमा नहीं कर पाइए। अगर आपको आपकी वास्तविकता से सरोकार करा दिया जाए, मिला दिया जाए, आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कीजिए। आध्यात्मिक जगत छोड़िए, अगर भौतिक जगत में आपको बोल दें कि आपका जो निर्धारित कर्तव्य आप नहीं कीजिए,
और नहीं करने के बाद आप प्रसन्न रहिए तो आप प्रसन्न नहीं रह पाइएगा। देखिए, दो प्रकार की चेतना वाले लोग होते हैं। एक होते हैं जो शुद्धता को प्रयास करते हैं, शुद्धता के लिए प्रयासरत होते हैं। वो चाहे तमोगुनी है, रजोगुनी भी बन गया तो शुद्धता में, उसके लिए तो वही शुद्धता है। एक होते हैं शुद्धता को प्रयासरत होते हैं, दूसरे होते हैं अशुद्धि को प्रयासरत होते हैं। जो अशुद्धि को प्रयासरत होते हैं वो क्या करते हैं, कृष्णा की जो ऑप्युलेंस है उसको अधिकाधिक बटोरना चाहते हैं। भौतिक जगत में जाइए, लोगों से पूछिए कि क्या आवश्यकता है, क्या चीज की आपको आवश्यकता है, क्या आंसर होगा? हरे कृष्णा। भौतिक जगत वाले लोगों को क्या चीज की आवश्यकता है, जल्दी से बताएं ये। जल्दी जल्दी लिखिए चैट में, जल्दी जल्दी फटाफट। भौतिक जगत वाले लोगों को क्या चीज की आवश्यकता है, उनसे जाकर के पूछेगा क्या चीज चाहिए, जीवन में क्या चाहिए आपको, है? पावर चाहिए, मनी चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, धन चाहिए, फेम चाहिए, सुंदरता चाहिए, पैसा चाहिए, है? ब्यूटी चाहिए, अपनी कीर्ति होनी चाहिए, फेम मतलब कीर्ति, सॉरी, सुंदरता चाहिए। और लोगों में अलग अलग तरीके का नशा है ना? देखिए, ये तो प्रकट नशा है। ज्ञान चाहिए, अच्छा, और मैं लिखूं? किसी ने लिखा ही नहीं है। इंद्रियों की सेवा करनी है, हम अच्छे से एसी वाले कमरे में रहे और कोई हमको आकर के अच्छे से प्रसादम देते रहे, हम सोते रहे, प्रसादम पाए और सो जाएं, प्रसादम पाए और सो जाएं, और एसी चलते रहे। आनंद चाहिए, स्वामित्व चाहिए, और क्या चाहिए? देखिए, वो लिखा नहीं जो आप लोगों को भी अभी तक, मतलब जब तक कोई आत्मसिद्ध नहीं हो जाता सभी को चाहिए होता है। क्या चाहिए? आप लोग सब कोई तीन चीजों से संघर्ष कर रहे हैं। क्या तीन चीजों से संघर्ष कर रहे हैं? आज एक प्रभु जी को सेवा दिया हुआ है, उनका भी देखा कि ये तीनों चीजों में वो भी संघर्ष कर, समझ में ही नहीं आता, लोगों को समझ में ही नहीं आता हम कहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। ये भी चाहिए, ये बहुत जोर से चाहिए, माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। माइंड मतलब अपनी बुद्धि, दिमाग लगाना है। नहीं, माइंड का मतलब उधर मन हो जाता है, मन। ओके, मन, मन बुद्धि करना, तो अपने मन अनुसार कार्य करना है। किसी श्रेष्ठ के बोले अनुसार कार्य नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके अनुसार कार्य करना है? अपने मन अनुसार। फिर किसके अनुसार कार्य करना है? अपनी बुद्धि अनुसार। हमारी बुद्धि ये बोलती है, हमें इसमें विश्वास है, मुझे तो ये लगता है। और तीसरा किस अनुसार? फॉल्स ईगो, झूठा अहंकार। यकीन मानिए, इन तीनों से पार पाना बहुत मुश्किल है। बाकी सारी चीजों से पार पा लीजिएगा, भक्ति कीजिएगा, तो इन तीनों का नशा जो है ना वो चूर होगा ना, तो बड़ा दर्द होगा।
बहुत दर्द होगा, यकीन मानिए, बाकी सब चीज उतना दिक्कत नहीं देगा। ये तीन है ना, और अगर इनमें भी अगर एक ही बोल दें और एक ही में दोनों को जोड़ दें तो फॉल्स ईगो, झूठा इनका, मिथ्या इनका। अपने आप को मिथ्या ही स्वामी समझ लेना, मिथ्या ही कर्ता समझ लेना, मिथ्या ही भोक्ता समझ लेना। हम भोक्ता है नहीं, अपने आप को भोक्ता समझ लेना। इससे पार पाना बड़ा मुश्किल। ये तीनों चीज बड़ा संघर्ष कराएगी, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। और एक्चुअली में स्थिति कैसी है, जो भक्ति करने जा रहे हैं उनके लिए सबसे कड़वे शब्द है। परंतु देखिए, मेरा कार्य है सत्य बोलना, मेरा कार्य है कर्ण प्रिय बात नहीं बोलना, कली जाने। मेरा कार्य है कान को मीठा लगने वाला बात नहीं बोलना, सच बोलना। जो भक्ति करने जा रहे हैं उनको सबसे ज्यादा संघर्ष इन तीनों से होने वाला है, फॉल्स ईगो से होने वाला है। जब अपने आप को स्वामी छोड़ करके भगवान को स्वामी जानेंगे, गुरु को स्वामी जानेंगे, तो बड़ा दर्द होता है। सुनने में बड़ा लगता होगा कि नहीं नहीं, हम स्वामी कहाँ है, गुरु ही स्वामी है, कृष्णा ही स्वामी है, कृष्णा तो भगवान है, भगवान की बात तो मानेंगे। जब भगवान की बातें मानते हैं ना, तो हमको अपनी वो सारी बातों को, हमको वो अपने सारे कसमे वादों को छोड़ना होता है जिसको हम अपना अस्तित्व समझते। हम इसके बिना तो नहीं रह सकते, हम ये किए बिना तो नहीं रह सकते, मैंने तो जीवन में ये किया है, मेरे कारण तो ये हुआ है, हमने तो ये, मैं तो वो। ये सबको छोड़ना हो, इसको छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि जीवन भर हमने झूठ बोला। अब जब सच बोलने चाहिएगा ना, तो सारा झूठ एक एक करके निकलेगा, और वही झूठ आप ही का झूठ, किसी और का नहीं, आपका स्वयं का झूठ, आपके स्वयं के पाप आपके सामने जब खुलेंगे ना, तो फिर आपको कष्ट होगा। परंतु देखिए, एक बहुत सरल तरीका बता देते हैं। शॉर्टकट चाहिए, सरल तरीका चाहिए, संघर्ष कम करना है। फिर से वही आंसर है, भगवत गीता 4.34। आत्मसिद्ध व्यक्ति को चुन लीजिए, गुरु के पास जाकर के अपना समर्पण कर दीजिए, और गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य कर लीजिए। बस हमको इतना ही जानना है कि गुरु जो बोले हमारे लिए फाइनल, बस हो गया, सारे संघर्षों से मुक्ति। अब कोई संघर्ष आपको तंग नहीं करेगा, अब कोई संघर्ष तंग नहीं करेगा। कोई भी समस्या आपके सामने रुक ही नहीं सकती, इनफैक्ट समस्या ही नहीं लगेगी। परंतु जहां पे अपने गुरु के प्रति समर्पण करके कार्य नहीं किया, तो ये तीनों आपको खाएगा। देखिए, प्रॉब्लम मालूम है क्या होता है, सब कोई संघर्ष से जा रहे हैं, आप भी संघर्ष से जा रहे हैं, एक्चुअली में मैं भी संघर्ष से जा रहा हूं। जिनमें भी भौतिकता शेष है, वो इस संघर्ष से जा रहे हैं कि हम भौतिक जो आनंद है, भौतिक जो लाभ है, जो आप लोग बताए इतना सारा, हम उससे अपने आप को प्रसन्न कैसे कर लें। ये जो अनुभूतियां, इससे हम अपने आप को प्रसन्न कैसे कर लें।
बाजार से खुशी ढूंढ करके अपने लिए लेकर के आते हैं, हाँ ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, अपने लिए, खुद की प्रसन्नता के लिए, खुद प्रसन्न हो जाए। हम कैसे खुश हो जाए, हम कैसे संपूर्ण हो जाए? बाजार में बहुत कुछ बिकते रहता है, इंद्र तृप्ति का सामान बिकते रहता है, हम वो सब ढूंढ करके लाते हैं खुद की प्रसन्नता। हम स्वामी बनना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, हम माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो को लगाना चाहते हैं, भौतिक जगत में रहते हुए हम ये सारा कार्य करना चाहते हैं। आप मतलब भौतिक, आप तो अब लोग भौतिक नहीं है, परंतु थोड़ी भौतिकता तो शेष है। अब देखिए, कभी भी डांट पड़ रही है, सुना रहे हैं तो आपको आपकी भौतिकता के लिए सुना रहे हैं, आपको नहीं सुना रहे। अब भौतिकता जीरो कर दीजिए, हम किसको सुनाएंगे? मेरे पास सुनाने का रहेगा ही नहीं। तो हमारी भौतिकता के कारण हम क्या करते हैं? हम संघर्ष करते रहते हैं। ठीक है, गुरु भी संघर्ष कर रहा है। गुरु मालूम है किस लिए संघर्ष कर रहा है? एक्चुअली में शुद्ध अवस्था में हमको ये नहीं समझना चाहिए गुरु संघर्ष कर रहा है, परंतु ठीक है, यहाँ पे गुरु संघर्ष कर रहा है। किस लिए संघर्ष कर रहे हैं? आपको आपकी वास्तविकता बताने के लिए। आप अपने वास्तविक अस्तित्व को जानिए, आपका जो मूल अस्तित्व है उस अनुसार कार्य कीजिए, आपकी जो मूल स्थिति है उस अनुसार कार्य कीजिए। जीवन का जो लक्ष्य है आपके लिए, आपको प्राप्त कीजिए। आप जीवन के लक्ष्य से दूर मत होइए। गुरु इसलिए संघर्ष कर कि आप सत्य को स्वीकार कर लीजिए, परंतु मूर्खता पूर्वक हम लोग ये समझने लगते हैं कि अभी तो जीवन बहुत शेष है, या जीवन हमारे लिए, हमको इसलिए मिला, उसलिए मिला, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ करना है। तो आप अपना तो अहित करते ही हैं, गुरु का भी इसी में अहित करते हैं। और आप कभी इस अवस्था में प्रसन्न नहीं रह पाए। कोई भी, कैसा भी हो, गुरु से द्वेष करके, चाहे वो कैसा भी हो, सोचे कि हम बहुत खुश रह लेंगे, कोई भौतिकवादी हो, कोई भी प्रसन्न नहीं रह पाए। गुरु अकेले एकमात्र व्यक्ति हैं जो आपको आपकी प्रसन्नता के लिए जागरूक करते हैं। पूरी दुनिया में आप स्वयं भी, पूरी दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपको आपकी प्रसन्नता के लिए जागरूक करे, आपको आपके प्रसन्नता के लिए रास्ता दिखाए कि आप इस रास्ते पे चलोगे तो खुश रहोगे। गुरु का और कोई ध्येय नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता। तो कृपया करके इस बात को समझिए, और जब जीवन का लक्ष्य इतना क्लियर है तो कार्य कीजिए। देखिए, भौतिक जगत में हम जो भी वस्तु उठा करके लाते हैं वो एक्चुअली में कष्ट देती है, या फिर जो भी वस्तु, जो भी तरीके हम सोच लें प्रसन्न रहने के लिए, वो एक्चुअली में कष्ट देता है। वो कभी भी आपको खुश नहीं कर सकता, कोई भी स्थिति में खुश नहीं कर सकता। ओके, हरे कृष्णा। निशा माता जी। हरे कृष्णा। तथा कथित सुख के लिए भौतिकतावादी द्वारा जो जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती है, उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है, और इसके कारण बद्ध जीव उनके लिए शोक करता है। तात्पर्य: भगवान के प्रतिनिधि रूप काल का मुख्य कार्य सभी वस्तुओं को नष्ट करना है। भौतिकतावादी लोग भौतिक चेतना के कारण आर्थिक विकास के नाम पर ना जाने कितने प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करने में लगे हुए हैं।
वे सोचते हैं कि लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करके वे सुखी होंगे, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि काल कर्म से उनके द्वारा उत्पन्न की गई सारी वस्तुएं नष्ट हो जाएगी। इतिहास हमें बताता है कि इस भूमंडल पर न जाने कितने शक्तिशाली साम्राज्यों का निर्माण, कितने कष्ट तथा अध्याय अध्याय अध्यावसाय अध्याय साय के फलस्वरूप हुआ था, किंतु काल के साथ वे सारे के सारे नष्ट हो गए। तो भी ये मूर्ख भौतिकतावादी या नहीं समझ पाते कि भौतिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उत्पन्न करने में वे समय का ही अपव्यय कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी वस्तुएं काल के साथ नष्ट हो जाएंगी। शक्ति का यह अपव्यय जन समूह के अज्ञान के कारण है, जो यह नहीं जानता कि मनुष्य सनातन है और उनका कार्य भी सनातन है। वे यह नहीं जानते कि किसी एक प्रकार के शरीर में जीवन की अवधि शाश्वत यात्रा की चमक मात्र है। इस तथ्य को न जानने के कारण वे जीवन की इस क्षणिक चमक को सब कुछ मान बैठते हैं और अपना समय आर्थिक परिस्थितियों के सुधारने में नष्ट कर देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, माया का प्रभाव मालूम है कैसा होता है? माया का प्रभाव ऐसा होता है कि हम सब कोई सोचते हैं कि हम बहुत बिजी। किसी से बोले हैं कि क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है? हम बहुत बिजी। देखिए, दो अवस्था हो सकती है। एक, सच में आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करना रहता होगा, मान लिया, मालूम है क्या, असलियत बता रहा हूं, अगर आपको निर्धारित कर्तव्य करना रहे और अगर यही टाइम पे भी करना रहे, आप यकीन मानिए और एक काम कीजिए, बाकी जो डिवोटीज के साथ ऐसा हुआ है, बस ये क्लास के लिए नहीं, 7 AM के लिए, कोई भी और क्लास के लिए, 5 PM के लिए, जिन जिन ने जिस जिस के लिए प्रयास किया, कृष्णा ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि आपके पास समय मिल गया। हाँ या ना? हरे कृष्णा। सबको ऑनेस्टली बोलिए, झूठ मत बोलिए। ना होगा तो ना लिख दीजिए, झूठ मत बोलिए। ऐसा बनाया कि नहीं बनाया? आपको जब जब समय चाहिए तब तब कृष्णा आप प्रदान कर देते। देखिए, आप लोगों के सामने कोई बोले कि हमारे पास 9 बजे के लिए समय नहीं है, तो दो अवस्था होगी। एक तो आप झूठ बोल रहे हैं, हम लोग अक्सर झूठ बोलते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों के लिए झूठ बोलने वाला कोई बड़ा बात नहीं है। हम सभी को झूठ बोलते हैं, अपने आप को झूठ बोलते हैं, पूरी दुनिया को झूठ बोलते हैं। हम पूरी दुनिया को मूर्ख बनाते हैं, पर भूल जाते हैं हम मूर्ख छलिया को नहीं बना सकते। कृष्णा का एक नाम छलिया भी। आप छलिया के साथ छल नहीं कर सकते। देखिए, दो अवस्था है। एक अवस्था ये है कि यहाँ पे आपको बदलाव अनुभव होता है कि नहीं होता। यकीन मानिए, मैं हर बार बोलता हूँ, 1 दिन 2 दिन भी ज्वाइन कीजिएगा, एक डिवोटी आप लोगों के सामने ही है, 3 दिन ज्वाइन करने के बाद उनकी अनुभूति बदल। मैं ये बात हर बार बोलता हूँ, 1 घंटे भी ज्वाइन कीजिएगा तब भी बदलाव दिखेगा। अब वो ध्यान पूर्वक सुनिएगा तो दिखाई देगा। अच्छा, ये 15 दिन ज्वाइन कर लीजिए और 15 दिन में मतलब एकदम साफ साफ आपको दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा? आपके परिवार वालों को भी दिखेगा, तू तो पहले ऐसा ना था, तू तो पहले बहुत झगड़ा किया करता था, आजकल झगड़ा नहीं कर रहा। तो सब में बदलाव दिखेगा, कोई संशय नहीं है। अगर बदलाव नहीं दिखेगा तो वो बस एक व्यक्ति, किसमें नहीं दिखेगा? एक व्यक्ति में बिल्कुल बदलाव नहीं दिखेगा। एक एक्सेप्शन, वो 3 रूल बताए थे भगवत गीता में, उसमें भी एक एक्सेप्शन। एक व्यक्ति में बदलाव नहीं दिखेगा। किसमें नहीं दिखेगा? हरे कृष्णा। यस, देखिए, आप समझिए, अगर सच में आप में बदलाव नहीं दिख रहा है तो कारण बस यही, कारण बस यही है, आप द्वेष करते। देखिए, दूसरा कारण ये हो सकता है कि अच्छे से बताया नहीं जा रहा। तो अगर अच्छे से बताया नहीं जा रहा है या सत्य नहीं बोला जा रहा है तो बाकियों में प्रेम अनुभव नहीं होगा।
अगर बाकियों में प्रेम अनुभव हो रहा है, आप में नहीं हो रहा, प्रॉब्लम कहीं और है। आप आदेशों का पालन नहीं करना चाहते, है ना। सब में बदलाव दीजिए, सब में। देखिए, भौतिक जगत की सुंदरता को, रादर भौतिक जगत की सुंदरता से आकर्षित होने का कोई लाभ नहीं है। वो चिंगारी तो है, आकर्षित तो करती है, परंतु कैसी है? भ्रामक है, माया। जो नहीं है वही, उसी में आप आकर्षित हो रहे हैं। ये कैसा आकर्षण? झूठ के प्रति आकर्षित होना। जो वस्तुओं का उपयोग है ही नहीं, उस वस्तुओं के प्रति दौड़े चले जाना। देखिए, भौतिक जगत में आपको जो भी वस्तु मिल जाए और आप सोचे कि उस वस्तु का हम उपभोग कर लें, उससे आनंद प्राप्त कर लें, तो वस्तु तो आपको आनंद देगी, कष्ट जरूर दे सकती है। वो वस्तु आपको आनंद एक ही स्थिति में देगी, अगर उस वस्तु का उपयोग कृष्णा के लिए करें। अगर हम कोई भी वस्तु मिल जाए, कोई भी स्थिति मिल जाए, अगर हम उस स्थिति को, उस वस्तु को, उस जागृति को अगर हम कृष्णा के लिए उपयोग करें, तो वो शुद्ध हो। जीवन में बहुत मलिनता है, बहुत संघर्ष है। आप हर स्थिति को कृष्णा के लिए लगा दें और वो क्या आ जाएगा? वो शुद्ध हो जाएगा। और अगर जो कृष्णा के लिए नहीं लगाए, आप चीजों के प्रति आकृष्ट हो जाइएगा, समय बर्बाद कर दीजिए। क्या मिलेगा? सत्यता, शुद्धता नहीं, बस दिखावा, बस मूर्खता। आपको कोई बोल दे आप स्वामी हैं, आप स्वामी हैं, आप स्वामी हैं, आप स्वामी हैं, परंतु आप दास हैं, तो कोई कितना भी बोल दे, आपको क्या फायदा हो जाएगा उसका? हम लोग सुनना चाहते हैं हम इंद्रियों के स्वामी हैं, हम लोग सुनना चाहते हैं हम बुद्धि से स्वामी हैं, हम लोग सुनना चाहते हैं हम ज्ञान से स्वामी हैं, पैसे से स्वामी हैं, हम बल से स्वामी हैं, हम सुंदरता से स्वामी हैं, सुनना चाहते हैं। अगर सुन भी लिए तो क्या लाभ हो जाएगा? इससे कोई लाभ तो नहीं होता। अगर आप इसको अपने लिए लगा भी लीजिए तो भी कोई लाभ तो नहीं हो रहा, है ना। और ये सारी जो भी वस्तु है, इसका तो नाश हो गई हो। भौतिक जगत में आप अक्सर सुनते होंगे आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, विकास 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 विकास, है ना। परंतु ये विकास करके हुआ क्या? छोड़िए इस जिस जिस भारतवर्ष में आप रहते हैं उसको एक बार के लिए छोड़, दूसरे देशों को देख लीजिए जहां पे वो विकसित हैं, तथाकथित विकास हो गया है, वो प्रसन्न है क्या? तो क्या चीज में प्रसन्नता? विकास में प्रसन्नता नहीं है, किस चीज में? किसी चीज में तो है, किस चीज में प्रसन्नता? देखिए, आप समझिए, एक दास को दास बनने में ही प्रसन्नता मिलेगी। एक दास को स्वामी बन के प्रसन्नता नहीं मिलेगी। एक पुत्र है, पिता का दास होता है। अब पुत्र कितना भी सोच ले मैं पिता का स्वामी हूं, पिता का स्वामी हूं, पिता का स्वामी हूं, प्रसन्न होगा क्या?
कंस अपने पिता से भी ज्यादा बलशाली बनना चाहता और अपना स्वामित्व जताना चाहता। क्यों प्रसन्न रह पाया? इस कारण अपने पिता से भी ज्यादा अपने आप का मान करे, इसमें कोई बुद्धिमता नहीं है। यह मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। अपने पिता के स्वामित्व को स्वीकार करना, ये बुद्धिमता है। हमारे पास भी विकल्प है। हम कंस के जैसे, हम भी द्वेष में स्थित रह करके अपने पिता से, पिता के स्वामित्व को नहीं मान के अपने आप ही को स्वामी जानने लग जाए। हम ही स्वामी, हमारे कारण ही सब कुछ है। इसमें कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। तो पहले तो भौतिक जगत के आकर्षणों से आकर्षित मत होइए। देखिए, बोलने के लिए, समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है। बोलने में फिर भी आप बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम आकर्षित नहीं हो, परंतु समझने के लिए बड़ा मुश्किल है। हम ये बात तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम श्रेष्ठ व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करें। श्रेष्ठ कौन है? अभी बताया था, फिर से रिपीट नहीं कर। श्रेष्ठ व्यक्ति का वक्तव्य को मान लीजिए, अपने आप को स्वामी मत जानिए, जो स्थिति है उसको स्वीकार कर लीजिए और कार्य कीजिए, है ना। तो इस अवस्था में संघर्ष समाप्त हो जाए। नहीं तो क्या होगा? संघर्ष समाप्त नहीं हो तो यही हो, स्वामी स्वामी स्वामी, हरे कृष्णा। मेरा मेरा मेरा, क्या क्या है? मेरा घर है, मेरा जमीन है, मेरा शरीर है, क्या क्या मेरा है? सब कुछ मेरा है। यस, प्रज्ञा माता जी बताइए क्या क्या मेरा है? हरे कृष्णा। प्रज्ञा हरे माता। कृष्ण। यस, मेरा परिवार। सामने सामने श्लोक, जी सामने श्लोक है, प्लीज पढ़िए। जी। हरे कृष्ण। विभ्रमित भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका अपना यह शरीर अस्थायी है और घर, जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित है, ये सारे आकर्षण भी क्षणिक हैं। वह अपने अज्ञान के कारण ही हर वस्तु को स्थायी मानता है। तात्पर्य: भौतिकवादी सोचता है कि कृष्ण भावनामृत में अनुरक्त व्यक्ति सनकी होते हैं, जो हरे कृष्ण कीर्तन में अपना समय गंवाते हैं, किंतु यह नहीं सोचता है कि स्वयं पागलपन के गहन अंधकार में है, क्योंकि वह अपने शरीर को स्थायी मान बैठता है। अपने शरीर के साथ ही वह अपने घर, देश, समाज तथा अन्य साज सज्जा को स्थायी मान लेता है। घर, जमीन आदि को स्थायी मान बैठना माया मोह कहलाता है। यहाँ पर इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है। मोहाद ग्रह क्षेत्र वसुनी। मोहवश ही भौतिकवादी अपने घर, अपनी भूमि तथा अपने धन को स्थायी मानते हैं। इसी मोह से पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन तथा आर्थिक विकास की वृद्धि हुई है, क्योंकि आधुनिक सभ्यता में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। किंतु एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह जानता है कि मानव समाज की आर्थिक उन्नति केवल क्षणिक मोह है। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र शरीर को स्व मानना, इस शरीर के साथ संबंधित अन्यों को अपना परिजन मानना
तथा अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानना आदि पाश्विक सभ्यता की उपज घोषित किया गया है। किंतु कृष्ण भक्त हो जाने पर मनुष्य इन सब का उपयोग भगवान की सेवा करने में कर सकता है। यह अत्यंत उपयुक्त योजना है। हर वस्तु कृष्ण से संबंधित है। जब समस्त आर्थिक विकास तथा भौतिक उन्नति का उपयोग कृष्ण भक्ति को अग्रसर करने में किया जाता है तो प्रगतिशील जीवन की एक नवीन अवस्था उदित होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए बड़ा सरल सा बात, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं, एकदम सरल। जो भगवान से संबंध के रूप में सभी को देखते हैं वो भगवान के लिए उपयोग कर लेते हैं, जो अपने संबंध से सभी चीज को देखते हैं अपने लिए उपयोग कर लेते हैं। इसमें मुश्किल क्या? कोई मुश्किल है समझना? आप किससे संबंध के रूप में देखते हैं? आप जिससे भी संबंध के रूप में देखते हैं उस अनुरूप जीवन देखिए। भगवान से संबंध है तो भगवान के लिए लगा दीजिएगा, अपने संबंध है तो अपने लिए लगा दीजिएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि हमको जीवन नहीं जीना, भक्त बन गए तो जीवन जीना छोड़ देना, नहीं। भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी में फर्क बस इतना सही है। भौतिकवादी सभी को भौतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में देखता है, आध्यात्मिकवादी सभी को कृष्णा के परिप्रेक्ष्य में देखता है, बस और कुछ। अब कृष्णा के लिए देखता है तो कृष्णा के लिए उपयोग करता है। अब देखिए इंटरनेट मिला है आपको, इंटरनेट मिला है, इस इंटरनेट का भौतिक रूप से आप उपयोग कर सकते थे, अभी आध्यात्मिक रूप से उपयोग कर। आपके पास जो भी मोबाइल है, लैपटॉप, आप उसका भौतिक रूप से उपयोग कर सकते थे, परंतु अभी क्या कर रहे हैं? आध्यात्मिक रूप से उपयोग। तो ये विकल्प कृष्णा ने हम सभी को दिया, आपको भी दिया, मेरे को भी दिया। किस लिए उपयोग करना? भौतिक उपयोग करना है कि आध्यात्मिक? कृष्णा के लिए उपयोग करना है कि अपने लिए उपयोग करना? क्वेश्चन बस इतना सही, बहुत सरल सा क्वेश्चन, इसका आंसर दे दीजिए। जो आंसर होगा उस अनुरूप आप जीवन जी, है ना। भौतिकवादी अपने लिए करेगा, आध्यात्मिकवादी कृष्ण। हरे कृष्ण। आशीष। हरे कृष्णा गुरु जी। जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता। तात्पर्य, शरीर विशेष चाहे वह कितना ही गर्हित क्यों न हो, उसमें जीव को जो संतोष मिलना मोह कहलाता है। उच्चतर स्थिति में रहने वाला मनुष्य निम्न श्रेणी के मनुष्य के जीवन स्तर के प्रति असंतुष्ट रह सकता है, किंतु निम्न श्रेणी का मनुष्य बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से उसी स्थिति में संतुष्ट रहता है। माया के कार्य की दो अवस्थाएं हैं, पहली प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका। आवरणात्मिका का अर्थ है प्रच्छन्न करने वाली और प्रक्षेपात्मिका का अर्थ है नीचे गिराने वाली। भौतिकतावादी व्यक्ति या पशु जीवन की किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहता है क्योंकि उसका ज्ञान माया के प्रभाव से ढका हुआ रहता है। जीवन की निम्न श्रेणी में या निम्न योनियों में इतनी कम चेतना विकसित रहती है कि वह समझ नहीं पाता कि वह सुखी है या दुखी। यह आवरणात्मिका कहलाती है। यहाँ तक कि विष्ठा खाने वाला शुकर अपने में सुखी रहता है, यद्यपि उच्चतर श्रेणी का व्यक्ति यह देखता है कि शुकर विष्ठा खा रहा है। कितना गर्हित है ऐसा जीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी सपोज कीजिए आप भौतिक जगत में, पहले तो एक सत्य जानिए फिर सपोज कर। आप भौतिक जगत में आए किस लिए? प्रभु बनने, प्रभुत्व जमाने। अब सपोज कीजिए कि कोई ऐसी स्थिति हो जाए और मैं बोलूं आपको प्रभु नहीं आपको दास बनाएंगे,
आप प्रभु बनने आए हैं, या फिर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप संघर्ष करेंगे। भौतिक जगत में आए हैं, सभी भौतिकवादी को बोल दीजिए हम संघर्ष करेंगे। देखिए, जो भक्ति करना चाहते हैं उनको बोलिए संघर्ष करेंगे, तो वो सहर्ष स्वीकार करेंगे कि क्या है संघर्ष, किस प्रकार से संघर्ष करना है, संघर्ष से बाहर कैसे आएंगे, वो प्रयास करेंगे। परंतु अगर भौतिकवादी को बोल दीजिएगा तो बड़े दुखी हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। अगर संघर्ष करने बोल दीजिएगा तो वो दुखी रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। इस स्थिति में वो प्रभु कैसे बनेंगे? प्रभु बनने आए थे, प्रभु बनने के लिए तो उनको संघर्ष से दूर रहना होगा ना। परंतु आप तो बोल रहे संघर्ष करना। इसीलिए माया क्या करती है? माया अपना कार्य करती है। माया ज्ञान ढक देती है। माया देवी क्या करेगी? ज्ञान ढक देगी। और अब इस अवस्था में वो क्या बोलेंगे? अब इस अवस्था में वो बड़े प्रसन्न रहेंगे। मनुष्य योनि में जो भी आया है वो बड़ा प्रसन्न रहता है। कोई भी जीव कोई भी अवस्था में आया है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। अपनी योनिया में रह करके ही वो अपने आप को बहुत प्रसन्न रखता है। माया का यही प्रभाव है। गए थे ना प्रभु बनने, जाओ प्रभु बनने। हमको अगर वास्तविकता बता दी जाए, क्या बता दी जाए? कि हम कृष्णा से द्वेष करके आए हैं और हम यहाँ पे कभी सुखी नहीं रह सकते। जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, परंतु जो भौतिक जगत में ही रहना चाहते हैं उनकी अवस्था तो बहुत खराब हो जाएगी। इसीलिए ये सत्य प्रकट नहीं होता। माया के प्रभाव यही है, सत्य प्रकट नहीं होता, छुप जाते, ढक जाते हैं। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? शुकर वृष्टि खा करके भी बहुत गर्वित रहता है। ऐसा जीवन बहुत अच्छा जीवन है। वो इंद्रदेव वाला पास टाइम है ना। ब्रह्मा जी आते हैं, इंद्रदेव को बोलते हैं अरे अरे वापस चलो। इंद्रदेव क्या बोलते हैं? हम तो इसी में सुखी हैं, हमको शुकर का जीवन मिल गया, सुअर वाला जीवन मिल गया, हम इसी में खुश। माया का प्रभाव यही हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि किसी को बोलते हैं ना भक्ति कीजिए, सबसे पहला आंसर क्या होता है? क्यों करना है भक्ति? क्यों करें नाम जप? इतना समय लगा करके कैसे होगा? हमसे इतना नहीं होगा, हमसे क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, हम ये भी नहीं कर पाएंगे, हम वो भी नहीं कर पाएंगे, हमसे कुछ नहीं होगा। और शुकर वृष्टि खा करके खुश है। आपके लिए नहीं बोल रहा, आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं शुगर के लिए बोल रहा। शुगर वृष्टि खा के खुश है ना। बाकी तो हमको ज्यादा नहीं मालूम। हरे कृष्णा। ऋचा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बद्ध जीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है। माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वह अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता, भले ही वह नरक में क्यों न हो, क्योंकि उसे नारकीय भोग में ही आनंद मिलता है। तात्पर्य, कहा जाता है कि एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को उसके दुर्व्यवहार के लिए उसके गुरु बृहस्पति ने शाप दिया, जिससे वह इस लोक में शूकर बन गया। बहुत दिनों के बाद जब ब्रह्मा ने उसे स्वर्ग बुलाना चाहा, तब तक शूकर रूप इंद्र स्वर्ग का राजसी ठाट बाट भूल चुका था।
अतः उसने वहां जाने से इनकार कर दिया। यह माया का पाश है। यहाँ तक कि इंद्र को अपना नैसर्गिक जीवन स्तर भूल गया और वह शुकर के जीवन स्तर से संतुष्ट था। माया के प्रभाव से बद्ध जीव अपने शरीर के प्रति इतना अनुरक्त हो उठता है कि यदि उससे कहा जाए कि इस शरीर को त्याग दो, तुम्हें तुरंत राजा का शरीर दिया जाएगा, तो वह राजी नहीं होगा। वह आसक्ति समस्त बद्ध जीवों को बुरी तरह प्रभावित करती है। भगवान कृष्ण स्वयं घोषित करते हैं, इस संसार की प्रत्येक वस्तु का त्याग करो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। किंतु हमें यह स्वीकार नहीं है। हम सोचते हैं हम बिल्कुल सही हैं, हम कृष्ण की शरण में जाकर उनके धाम वापस क्यों जाएं? यही मोह या माया है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन स्तर से संतुष्ट रहता है, भले ही वह कितना ही गर्हित क्यों न हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इस बार हिजवन कृष्ण प्रभुपाद ने थोड़ा डिफरेंट किया। क्या बोला कि तुम एग्जाम्पल बता रहे हो, हिजवन कृष्ण प्रभुपाद ने बोला कि तुम एग्जाम्पल बता रहे हो। अरे अच्छे से बताओ, रुको मैं बता दिया। सुन लिया ना तुमने? अच्छे से सुन लिया है? देखिए आप खुद भी देखते होंगे बहुत सारे, प्लीज एक बात जानिए, मुझे संवेदना बिल्कुल है, संवेदना मुझे बिल्कुल है, परंतु सत्यता भी देखनी पड़ती। बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज होम दिखेंगे, है ना, जहां पे लोग बूढ़े हो गए हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, तो ऐसे वृद्धाश्रय, हाँ वृद्धाश्रम में लोग रहते हैं। और भी बहुत तरीके की इस प्रकार की व्यवस्था होती है। वो अत्यधिक दुखी तो जरूर रहते हैं। हम लोगों ने भी बहुत वृद्धाश्रम को जोड़ने का प्रयास किया, थोड़े दिन तक सुनते हैं, उसके बाद भाग जाते। अब सोच के देखिए उनका स्थिति कैसे। वृद्धाश्रम वाले लोग दुखी तो जरूर रहते हैं, परंतु इतने कष्ट में भी जब वो हर किसी की द्वारा दिए गए यातनाओं को याद करते हैं, बताते हैं, वो एक तरह का स्कार को क्या बोलते हैं? स्कार, हरे कृष्णा, स्कार को क्या बोलेंगे हिंदी? दाग नहीं, दर्द, नक्षत्र, स्कार स्टार नहीं बोल रहे, स्कार, SCAR, स्कार। प्रभु जी दाग या दाग नहीं, कोई बता दे, सर्च ही कर लेते इतना देर में। चलिए, घाव का निशान, हाँ घाव का निशान लिखा होगा। उनके जीवन में बहुत सारे घाव के निशान है ना। जीवन में कितना है लोगों ने उन्हें छला धोखा दिया, परंतु इस अवस्था में भी वो ये नहीं जानना चाह रहे कि जीवन का लक्ष्य क्या, क्यों मिला इस जीवन में आकर के हमें इतना दर्द मिला, ये मिला वो मिला, क्यों मिला? इस दर्द से हम कैसे बच सकते हैं? हमने तो गलत नहीं किया, हमको गलत क्यों मिला? हमारे साथ बुरा हुआ, हमको ये बहुत बुरा लग रहा है, परंतु ये हुआ ही क्यों? इस डिवाइन कृष्ण प्रभुपाद बताते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आज हम लोग पढ़ रहे, अब ब्रह्म की जिज्ञासा,
जब तक हमें ये पता नहीं है कि हमें दर्द क्यों मिला, हम ब्रह्म की जिज्ञासा कैसे करें? दर्द मिला हुआ, परंतु ये जिज्ञासा तो करनी पड़ेगी, क्यों मिला? ये जीवन में आए ही क्यों है? अगर किसी को ये पता चल जाए तो वो दर्द वाला जीवन नहीं जिए। कोई सुसाइड करने वाला होता है, मैं अक्सर ये बात बोल रहा हूं, और ये सुनने में बड़ा दर्दनाक लगता है, सुन करके कान में ऐसा लगेगा जैसे कोई कोई वो क्या सुई चुभो रहा, परंतु असलियत जो सुसाइड करने वाला होता है ना, उसकी मानसिकता एकदम अच्छी होती है, उसकी मानसिकता बहुत अच्छी होती है, खराब नहीं होती। उसको ये पता चल जाता है कि मेरे को सब कोई ने धोखा दिया है, मेरे साथ सबने बुरा किया। जब कोई हारा निराशावादी हो जाता है तभी तो ये ऐसा करता है ना, परंतु ये अवस्था कोई खराब नहीं है, ये अवस्था बहुत अच्छी है। ये अवस्था अच्छी तब है जब इस अवस्था में रहते हुए आप ये जानिए कि ऐसा हुआ क्यों मेरे साथ, ये हो तो गया पर ये हुआ क्यों, ये हुआ क्यों। अगर कोई ये मात्र बस ये जान लेगा ये हुआ क्यों, तो अगली बार कोई भी जीवन में कभी भी वो संघर्ष नहीं करेगा। परंतु जो सुसाइड करने वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं, हमको इतना संघर्ष मिला, चलो जीवन को समाप्त कर। अरे रुको, एक बार पहले ये जानो कि क्यों हुआ आपके साथ, और इस संघर्ष से कैसे निकल सकते हैं। मुंह छुपा करके भागो नहीं। संघर्ष से मुक्ति बहुत आसान है। जब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे सब धोखा दे रहे हैं, तो धोखे से निकलना भी रास्ता भी दिख जाएगा, परंतु मुंह छुपा के भागो नहीं। मुंह छुपा के भागोगे तो क्या लाभ होगा? लोग मुंह छुपा करके भागना चाहते हैं। संघर्ष मिला, सुसाइड, क्या मिल गया उससे? भूत बनिएगा, प्रताड़ना और मिलेगा, उससे क्या मिल गया? है? सत्यता को एक्सेप्ट कीजिए, सत्यता को एक्सेप्ट कीजिए, झूठ में मत रहिए, जो भी सत्य है उसको एक्सेप्ट कीजिए। झूठ आपके लिए हानिकारक है, आपका अहित कर रहा है, आपकी जागृति का नुकसान कर रहा है, ऐसा मत। जो सत्य है उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए। ठीक, आई एक्सेप्ट ट्रूथ, है ना। कृष्णा हमारे हृदय में रह करके जागृति देंगे कि किस प्रकार इस सिचुएशन में, इस अवस्था में हम निकल सकते। कृष्णा हमें गुरु भी प्रदान कर देते हैं, गुरु भी हमें ये जागृति देते हैं। कृष्णा हमें वैष्णव भी प्रदान कर देते हैं, वैष्णव हम पे कृपा करते हैं। चलिए वैष्णवों की कृपा पाइए। हरे कृष्णा, जल्दी से हैंड रेस कीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा दीपा माता जी, दीपा माता जी आप कीजिए वैष्णव कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय जय वैष्णव प्रपात की जय जय भगवत गीता की जय जय श्रीमद् भागवतम की जय जय भागवतम की
जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। यस, किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासा है, कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा, यस, कोई भी जिज्ञासा नहीं है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सच सच बात बताइए, जिनने भी अभी बहुत सारे डिवोटीज एक हफ्ते से जुड़ रहे हैं करीबन, आप लोगों को जीवन में प्रेम का अनुभव हो रहा है? कष्टों से रास्ता साफ साफ दिख रहा है कि सही रास्ता क्या है? हाँ? हरे कृष्ण। ऐसा मत बोलिएगा नहीं नहीं प्रभु जी, हाँ दिख रहा है, जरूरी नहीं है। आपको अगर दिख रहा हो तभी हाँ बोलिएगा, झूठ बोलने का कोई जरूरत नहीं है। हम झूठ बोल करके प्रसन्न नहीं, झूठ सुन करके प्रसन्न नहीं होते, झूठ में खुशी नहीं होती। यस, बताइए बताइए। हरे कृष्णा। यस, नए डिवोटीज, पुराने, बहुत पुराने नहीं, बहुत पुराने वाले मत बताइए, जो पहले से एकदम शुरू से जुड़ रहे हैं वो मत बताइए। हाँ, जीवन में क्लैरिटी मिल रही है, कंफ्यूजन रह रहा है, जीवन एकदम सरल हो गया कि नहीं हो गया? यस, बताएं बताएं। दीपा माता जी तो बहुत पहले से, नए नए लोग बता दीजिएगा, बाद में बता दीजिएगा, कीर्तन सुन लेते पहले। हाँ, चैट में लिख दीजिएगा जिनको जो लिखना है। बुरा भी लिखना है तो बिल्कुल लिखिएगा, लिखिएगा नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बुरा नहीं मान रहा है, आप सच बोलिए बस, बुरा मत, बुरा और अच्छा मैं नहीं जानता, सच बोलिए, ठीक है। हरे कृष्ण। यस, कंटिन्यू करें, लाइट को रोक दें। क्वेश्चन किसी को नहीं? हाँ, कल एकादशी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कल एकादशी है। यस, कल एकादशी है। नए लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, कौन कौन है पहली बार एकादशी के बारे में सुन रहे हैं? कौन कौन है? रेणुका माता, रेखा माता जी है, ठीक है, वेरी गुड। तो हाँ, देखिए, कल हम लोगों को बस थोड़ा सा मेरे लिए कार्य कर दीजिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा। देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी को आदेश दिया है कि एकादशी का पालन करें, ठीक है। एक्चुअली में देखिए, मेरा कार्य है सही एकदम शुद्ध बताना, उसलिए पहले शुद्ध बता देता हूं, परंतु आपसे क्या निवेदन है वो भी सुन लीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है कि एकादशी का पालन करें। शुद्ध अवस्था ये है कि हम लोगों को निर्जला एकादशी करनी चाहिए, निर्जला शुद्ध अवस्था। परंतु देखिए, अब भौतिक जगत है ना, तो भौतिक जगत में इतना शुद्धता हमसे पालन होता नहीं है, बहुत सारे कारण है उतनी शुद्धता का पालन, ठीक, कोई बात। अगर उतनी शुद्धता का पालन नहीं होता है तो आप एक काम कीजिए, अलग अलग तरीका होता है
व्रत करने का, जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, जिसको कि मतलब लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा कष्ट हो रहा है, एकादशी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो एक काम कीजिए, आपको जितनी बार फल पाना है फल पा लीजिएगा, ठीक है। जल पाइए, दूध पाइए, हमको बहुत सारी चीजों नहीं पानी होती है, जैसे नमक नहीं पाना होता है, अन्न नहीं पाना, कोई भी अन्न, किसी भी प्रकार का अन्न नहीं पाना, नमक नहीं पाना, सेंधा नमक फिर भी एक्सेप्टेबल है, अगर किन्हीं को नहीं, हमको तो और खाना है, ठीक है, सेंधा नमक पा लीजिए, ठीक है। और मेरा विनम्र निवेदन है, साबूदाना बिल्कुल मत पाइए। साबूदाना लोग व्रत में सोचते हैं ना, व्रत वाला चीज होता है? नए डिवोटीज के लिए स्पेशल मेंशन है, रिक्वेस्ट है, साबूदाना को दूर दूर तक हाथ मत लगाइए, ठीक है, साबूदाना नहीं पाना, ठीक है। और बाकी अन्न नहीं पाना है। ऋचा माता जी, हमारे पास वो टेक्स्ट है क्या जो आपने ट्रांसलेट किया था? हरे कृष्णा, है क्या? क्या क्या नहीं पाना है वर्जित का? ऋचा माता जी, शायद आवाज नहीं जा रही है, सुन नहीं पा रही, मैं देखूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। हाँ, वो टेक्स्ट है क्या? जी प्रभु जी, है ना जी। तो अगर ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो मेरा नंबर लिख दे रहा हूँ, मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, क्या क्या नहीं खाना है वो वाला टेक्स्ट में भेज दूंगा, वो सब मत खाइएगा। ये रहा, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा एकादशी में क्या क्या नहीं खाना। ओके, सॉरी, ये लीजिए, ठीक है, नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। फोन मत कीजिएगा, फोन मैं नहीं उठाता, अननोन लोगों का मैं फोन जल्दी नहीं उठाता, ठीक है। आप जो भी जिज्ञासा रहे व्हाट्सएप करके मैसेज कर दीजिए, वॉइस मैसेज भेज दीजिए, वॉइस मैसेज भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु फोन ऐसे नहीं, फोन उठाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं बता दूँ, ठीक है। जिनको नहीं मालूम है कि क्या क्या नहीं पाना, ऋचा माता जी के पास एक लिस्ट है, ठीक है, बस वो कल के दिन मत पाइए, एकादशी के दिन वो नहीं पाना चाहिए। एक्चुअली में देखिए, उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट है, अगर साइंटिफिक तरीके से चले तो भी बेनिफिट है, हमारा शरीर डिटॉक्स होता है, ठीक है। अब हमारे शरीर को बहुत तरीके से डिटॉक्स होना होता है, उसमें से एक बहुत अच्छा तरीका ये डिटॉक्स होने, ठीक है। जो भी बुरी चीजें होती है हमारे शरीर से निकलती, एक दिन बस ये कीजिए, नमक नहीं पाना, सादा नमक जो होता है, इन्हीं को सेंधा नमक पाना है, वो पा सकते, कोशिश किया कीजिए सेंधा नमक भी पाए तो एक बार पाए, अभी अगर स्थिति नहीं है तो 2 बार पा लीजिए, अभी स्थिति ऐसी है तो 2 बार पा लीजिए, धीरे 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 कभी शुद्धता के स्तर पे चलिए, ठीक है। पितृपक्ष की एकादशी और श्राद्ध दिवस के 3 मेंबर की एकादशी इज श्राद्ध दिवस ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ माय फैमिली इंक्लूडिंग माय फादर। तो प्रभु जी, आपको वो जो बनाया है उसी दिन पाना जरूरी होता है क्या? मेरे को आइडिया नहीं है, आपको खुद को पाना जरूरी होता है क्या? आप बाद में पा सकते हैं ना। आपको दान करना जरूरी होता है, लोगों को खिलाना जरूरी होता है, आप खिला दीजिए, नहीं पाना भी जरूरी होता है, पाना जरूरी होता है उसी दिन। एक्चुअली मैं प्रभु जी एक आंसर बताऊंगा, प्रसाद लेना होता है। हाँ, तो प्रसाद ले लीजिए ना, लेकर के रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, कल पा लीजिए, ठीक है। इसमें तो ऐसे ही रहता है, इसमें तो ऐसे ही, इसमें तो व्रत वैसे ही रहता है। हाँ, व्रत तो वैसे भी रहता ही है, ऐसे भी जब तक आप ब्राह्मणों को नहीं खिलाएंगे तब तक तो आपको व्रत ऐसे भी करते हैं। पिंडदान के बाद करना हाँ, होता है। दान के बाद तो प्रसाद आता है, प्रसाद ये जरूरी थोड़ी ना उसी टाइम खाना होता है। नहीं, तो फिर बाद में पा लीजिएगा, फ्रिज में रख दीजिए अपना अलग, ठीक, अलग से टिफिन में ही रख दीजिएगा, एक टिफिन में बोल दीजिएगा किसी को नहीं छुए, अगर घर में बहुत सारे लोग हैं बोल दीजिएगा इसको मत छुए। नहीं तो बहुत सारे लोग नहीं, तो अपना एक अलग से रख दीजिएगा, बाद में पा लीजिएगा, मैं क्या दिक्कत। ठीक।
हरे कृष्ण। यस, अच्छा हुआ ऐसी जिज्ञासा पूछ लिया करें, तो कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट आपको मालूम है प्रेम प्रभु जी, उस दिन आप चैंटिंग ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि 3 नंबर का है, कम से कम तीनों के लिए 1-1 माला कीजिए, 2 माला कीजिए, 6 माला कीजिए, सबके लिए 1-1 माला जरूर कीजिए। जरूर 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 करूंगा। कोशिश कीजिएगा 2-2 माला करने का, कम से कम सबके लिए जरूर माला कीजिए जी। ना। देखिए एक्चुअली में बेनिफिट उनको कृष्णा का नाम लेकर ही होगा, आपका भी बेनिफिट कृष्णा नाम लेकर ही होगा। हमारे लिए बस एक ही सहारा है, कृष्णा का नाम। मैं तर्पण और रोज करता हूँ, तर्पण रोज करता हूँ कृष्णा का नाम लेकर। हरी हरी बोल। हाँ, बहुत अच्छे। आवाहन करता हूँ, विसर्जन भी करता हूँ कृष्णा का। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? प्रभु जी आपकी कोई और बात है तो आप ही बोलो। नहीं, बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई बात है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं है? पक्का? देखिए गलत रास्ते बस मत चलिएगा, डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं लाइव रोकता हूँ और फिर कीर्तन सुनते हैं। हरे कृष्ण।